का विषय है खेल खेल में बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो आइए इस विषय पे हम कुछ अपना टिप्स देते हैं, राय देते हैं। खेल खेल में बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी। बदलते दौर में पढ़ने का तरीका भी बदला है। प्रिय विद्यार्थीगण, आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। उद्देश्य क्या है कि परीक्षा की तैयारी को रोचक कैसे बनाएं। तो इसके लिए टिप्स नंबर 1 क्या है कि आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत उन्हीं विषय से शुरू करें जिस विषय में आपको ज़्यादा मन लगता है। जैसे मुझे हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कविता में बहुत देर तक पढ़ते रहता हूँ, घंटों पढ़ता हूँ। कहानियाँ मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है, घंटों में कहानियाँ पढ़ते रहता हूँ। या फिर मुझे मैथ बनाना बहुत अच्छा लगता है, मैथ का अभ्यास करना अच्छा लगता है, मैं घंटों अभ्यास करते रहता हूँ। और साथ ही मुझे फिजिक्स पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से हर विद्यार्थी को कोई ना कोई अपना एक खास विषय होता है जिनको वो अधिक देर तक पढ़ते हैं। तो आप उस तरह का विषय ढूंढिए और उसमें आप घंटों टाइम दीजिए, उसको अधिक से अधिक पढ़िए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके अंदर अधिक से अधिक पढ़ने की क्षमता का विकास होगा और अभिव्यक्ति मिलेगी, और इन्हीं चीज़ को आप दूसरे विषय पर फिर आप लागू कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोगी है कि आप पढ़ाई में अधिक से अधिक समय दें। ये टिप्स नंबर 1 है। अब टिप्स नंबर 2 की तरफ हम मुड़ते हैं। उसमें क्या है कि आप देखेंगे हर विषय में जब आप जाएंगे, चाहे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, या हर विषय की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जब आप जाएंगे तो उसमें हर चैप्टर में कुछ कठिन प्रश्न हैं, कुछ आसान प्रश्न हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि पहले कठिन प्रश्न को अलग कीजिए और आसान प्रश्नों को अलग कीजिए। कठिन प्रश्न के लिए आप चाहें तो रेड कलर से उसको टिक कीजिए और आसान प्रश्न के लिए आप उसको ग्रीन कलर से उसको टिक कीजिए। इससे क्या होगा कि आने वाले नेक्स्ट रिवीजन में आपको आसानी होगी, सुविधा होगी कि आप जो ग्रीन कलर किया हुआ जो है, टिक किया हुआ जो क्वेश्चंस है, उसको आप पहले पढ़ेंगे, क्योंकि उसको आप पहले पढ़ेंगे क्योंकि वो आसान है, तो आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको दोबारा रिवीजन करने के लिए मतलब आपको पॉजिटिविटी देगा। और जो कठिन प्रश्न है वो आपके अपने शिक्षक से या अपने सीनियर से डिस्कस करने के लिए आपको मौका देगा कि आप उसको अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। तो विषय को, कठिन विषय आपके अनुरूप जो कठिन है और जो आसान है उसको अलग अलग कीजिए और फिर उस पर दोनों पे अलग अलग मेहनत कीजिए। टिप्स नंबर 3 है क्वेश्चन बैंक। हर एग्ज़ाम में खासतौर पर बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए आपके मार्केट में क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है। क्वेश्चन बैंक को लीजिए और उसमें हर विषय पर आप देखिए पिछले साल किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। उससे क्या हुआ कि आप उन प्रश्नों को देखेंगे तो आपको उन विषय, उस चैप्टर के महत्व को समझ में आएगा और उन प्रश्नों का आप अभ्यास कीजिए। आप अपने शिक्षक से पूछिए और जब उन प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे, उसके अनुरूप जब आप आंसर लिखेंगे, यही अभ्यास आपको परीक्षा हॉल में जब आप पहुंचेंगे, उसी पैटर्न का जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको उत्तर लिखने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके बारे में उससे पहले ही घर पे अभ्यास कर रखा है। और यह बहुत साधारण सी बात है, लेकिन इस पर अगर आप ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे तो परीक्षा भी आसान होगा और अधिक से अधिक अंक आपको प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही उपयोगी है क्वेश्चन बैंक को ध्यान से देखना और उसको रिवीजन करना है। पढ़ने का जो एक तरीका है जहाँ पे हम लोग बोरियत फील कर सकते हैं या ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसको इंटरेस्टिंग करने का मैंने सोचा है। तो उसके लिए है ग्रुप स्टडी। जैसे हम लोग ग्रुप में खेलते हैं, जब खेल का नाम होता है तो दोस्तों की याद आती है, जब दोस्त साथ होते हैं तो कोई भी समय बहुत ही मनोरंजक हो जाता है, आसान हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम ग्रुप में पढ़ाई करेंगे, हमारे फ्रेंड्स साथ में होंगे, तो हम बहुत अधिक समय तक पढ़ सकते हैं बिना थके। सब्जेक्ट को अलग अलग बांट सकते हैं, उसमें हम लोग न्यू टॉपिक्स पर चर्चा कर सकते हैं। हर दोस्त बुक से पढ़ के बोल सकते हैं या अपनी खुद की बोल सकते हैं, या अपनी खुद की बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पुराने क्वेश्चन को एक दूसरे से पूछ के, बोल के उसका रिवीजन कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि कम साधन में अधिक से अधिक स्टूडेंट पढ़ेंगे। डैट मीन्स मोर फन मोर स्टडी। तो ये टिप्स हर तरह के स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है और
आपको पता भी है कि जितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम हो रहे हैं या होते हैं, वहाँ पे ग्रुप स्टडी का बहुत अधिक महत्व है। और कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ग्रुप स्टडी का बेनिफिट ग्रुप डिस्कशन में होता है, जहाँ पे एक ग्रुप किसी भी विषय पे अपनी चर्चा करते हैं, एक राय बनाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, तो एक उस तरह का कौशल का भी विकास होगा। तो ये ग्रुप स्टडी के माध्यम से आप पढ़ाई को रोचक कर सकते हैं। खेल खेल में कई प्रश्नों को आप आसानी से रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं और दोस्तों को भी मदद करते हैं उनकी तैयारी के लिए। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि ग्रुप स्टडी में बिना किसी दबाव के, बिना किसी, जैसे शिक्षक की उपस्थिति में एक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन दोस्तों को भी वैसा नहीं हो सकता है। तो बिना दबाव के आप अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं, अपने मौलिक विचार को रख सकते हैं, आपस में उस चीज़ को, मौलिक विचार को रख सकते हैं, उस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। तो आज इस क्लास में इतना ही टिप्स है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टिप्स। और एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि ये सारी बातें मेरी मौलिक विचार हैं, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा में उनको मदद करना, सहयोग करना, मूल रूप से यही भावना से यह ऑडियो तैयार किया गया है। थैंक यू।